हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली रात को राजकुमारी जब सो रही होती है, तभी वह अचानक एक राक्षसी में परिवर्तित हो जाती है और वह राजमहल से बाहर गांव में जाती है। और गांव के लड़का को ढूंढने लगती है। तभी एक लड़का सोया हुआ मिलता है। वह राक्षसी लड़के को उठाकर जंगल ले जाती है और मार देती है। एक छोटे से राज्य आनंदपुर में राजा शंकरदेव का शासन था। राज्य समृद्ध, शांतिपूर्ण और खुशहाल था। राजा न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी माया थी। वह सुंदर और बुद्धिमान और साहसी थी। आनंदपुर के लोग अपनी राजकुमारी से अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन एक भयावह घटना हो जाती है। राजकुमारी माया का 18वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। सभी राजकुमार, मंत्री और प्रजाजन उत्सव में शामिल थे। खुशियों से महल गूंज रहा था। माया ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज का दिन कितना सुंदर है। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने इतना भव्य उत्सव रखे हैं। आप दुनिया का सबसे अच्छे पिता हैं। बेटी, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। तुम्हारी माँ को इस दुनिया से गए कई वर्ष हो गया। अब मेरा है ही कौन। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारा भविष्य उज्जवल करने के लिए मैं हर कोशिश करूँगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उसी समय एक तांत्रिक ने अचानक महल में प्रवेश किया। सभी लोग चौंक गए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हें तो धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाला गया था ना। क्यों तुम हमेशा सभी को परेशान करते रहते हो? अगर तुमने अब नहीं माना तो मैं तुम्हारे मुंह पर काला रंग और चूना लगाकर पूरे राज्य में घुमाऊंगा। राजन, तुमने मुझे अपमानित किया, मेरे ज्ञान का मजाक उड़ाया। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को श्राप देता हूँ। तुम्हें हमारे राज्य से क्या वैर है? क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अगर तुमने हमारे राज्य को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। राजकुमारी की इतनी बात सुनकर तांत्रिक और क्रोधित हो जाता है और तांत्रिक राजकुमारी को देखकर बोलता है, हे राजकुमारी, तुम जिस अकड़ में बोल रही हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। जब तुम 19 वर्ष की हो जाओगी तो तुम्हारा रूप राक्षसी में बदल जाएगा और पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे तांत्रिक, तुम ऐसा मत करो। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तांत्रिक के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं। तभी तांत्रिक वहां से गायब हो जाता है। यह सब देखकर सभी सन्न हो जाते हैं और महल में सन्नाटा छा जाता है। उत्सव का माहौल अचानक उदासी में बदल गया। कुछ साल बाद जब राजकुमारी 19 साल की हुई तो राज्य में संकट सा आने लगा और राज्य में भूखमरी आने लगी। मंत्री जी, ये हमारे राज्य को क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे राज्य में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। महाराज, लगता है कि हमारे राज्य में कोई संकट आने वाला है। फिर अगली रात को राजकुमारी जब सो रही होती है, तभी वह अचानक एक राक्षसी में परिवर्तित हो जाती है और वह राजमहल से बाहर गांव में जाती है। और गांव के लड़का को ढूंढने लगती है। तभी एक लड़का सोया हुआ मिलता है। वह राक्षसी लड़के को उठाकर जंगल ले जाती है और मार देती है। फिर अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे भाई, तुम्हें पता है कि रात से ही रामू का बेटा लापता है। वह खोज खोज कर परेशान हो गया, लेकिन उसका लड़का अभी तक नहीं मिला। अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे हो सकता है? उसका लड़का तो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वह कैसे गायब हो सकता है? इधर रामू की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था।
सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? हमारा इतना अच्छा बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप जल्दी से खोजिए उसे। अरे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है। इसी तरह गांव में हलचल मची थी। फिर अगली रात को राजकुमारी फिर से राक्षसी बन जाती है और फिर गांव में जाती है। और गांव वालों को खोजती है, मगर कोई नजर नहीं आता है। तभी एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर सोया हुआ नजर आ जाता है। वह उसका गर्दन दबा लेती है और जंगल में घसीटते हुए ले जाती है और उसे भी मार देती है और उसके पैर को खाने लगती है। अब तो मैं इसी तरह सबको मार डालूंगी और सबको मार कर खा जाऊंगी। अब मेरा ही इस दुनिया में राज चलेगा। फिर अगली सुबह गांव में सभी लोग बहुत चिंतित हुए। अरे बूढ़ी अम्मा, ये हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी गांव के लोग राजा से इस मुसीबत के लिए सहायता मांगने के लिए गए। महाराज, आप हमें बचा लीजिए। पता नहीं कैसे हमारे गांव के लोग एक एक करके हर रोज लोग गायब होते जा रहे हैं। आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। ये कैसे हो सकता है? हमारी प्रजा में ये कैसा अनर्थ हो रहा है? मंत्री जी, गांव में कुछ सैनिकों को रात को लगा दो पहरा देने के लिए, ताकि हम भी तो जाने की आखिर वह कौन है जो हमारी प्रजा को एक एक करके गायब कर रहा है। फिर अगली रात कुछ सैनिक गांव में पहरा देने लगे। तभी वह राक्षसी गांव में आती है और अपना शिकार खोजने लगती है। तभी वह एक सैनिक को देख लेती है और सैनिक को मार देती है। यह सब एक दूसरा सैनिक छुपकर देख रहा होता है। वह डर के मारे कुछ नहीं बोलता है। फिर अगली सुबह महाराज, अनर्थ हो गया। रात को एक राक्षसी आई और हमारे एक सैनिक को मार दी। वही राक्षसी सभी गांव वालों को मार रही है। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में राक्षसी का प्रवेश, यह क्या अनर्थ हो गया? जल्द से जल्द उसे पकड़ने का इंतजाम किया जाए और हमारे राजमहल पे भी सैनिक तैनात किया जाए। फिर अगली रात को राजकुमारी अपने कमरे में सो रही थी कि तभी वह अचानक राक्षसी में परिवर्तित हो जाती है और राजमहल से बाहर जाने लगती है। तभी एक सैनिक उसे देख लेता है और वह डर के मारे राजा के कक्ष में जाता है और सारी बात बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? हमारे राजमहल से राक्षसी बाहर गई है, ये कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से राजकुमारी के कक्ष में कहीं। वह राक्षसी हमारी राजकुमारी को तो कोई नुकसान नहीं न पहुंचाई है। फिर वह दोनों राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं थी। राजा यह देखकर बहुत चिंतित हुआ। सैनिक, यह क्या? यहाँ तो राजकुमारी है ही नहीं। राजा साहब, लगता है कि राजकुमारी ही राक्षसी बन गई है और वहीं सबको मार रही है। हम लोग को यहीं छुपकर उनका इंतजार करना होगा। हाँ सैनिक, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लगता है कि यह वही तांत्रिक का श्राप है जो राजकुमारी को राक्षसी बना दिया है। राजा समझ जाते हैं और वह छुपकर राजकुमारी का इंतजार करने लगते हैं। इधर राक्षसी गांव में जाकर एक औरत को उठाकर जंगल ले जाती है और उसे भी मार देती है और कुछ देर में महल वापस आती है और अपने कक्ष में चली जाती है। यह सब राजा और मंत्री छुपकर देख रहे होते हैं। फिर सुबह को राजा राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं कि राजकुमारी अपने असली रूप में हो गई थी। राजकुमारी, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। निवारण होगा। पिताजी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं जब रात को सोती हूँ तो मुझे बुरे बुरे सपने नजर आते हैं और जब सुबह को उठती हूँ तो मेरी शरीर बहुत दर्द करती है। राजा राजकुमारी की बात सुनकर समझ जाते हैं कि राजकुमारी अपने होश में नहीं रहती है, इसीलिए वह सभी को मारती है। राजा डरते हुए राजकुमारी से सारी बात बताते हैं। पुत्री, मैं तुम्हें बहुत ही दुखी के साथ कहता हूँ कि तुम एक राक्षसी बन गई हो और तुम ही गांव के लोग को मार रही हो और यह बात तुम्हें पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि तुम रात को ही राक्षसी बनती हो और गांव वालों को मारकर वापस अपने कक्ष में चली जाती हो। फिर सुबह को तुम असली रूप में हो जाती हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चल पाता है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल सही हूँ। पुत्री, तुम रात को एक राक्षसी में परिवर्तित हो जाती हो और गांव में जाकर सभी गांव वालों को मारती हो। पिताजी, आखिर मैं राक्षसी कैसे बन जाती हूँ? पुत्री, तुम्हें जो तांत्रिक ने श्राप दिया था उसी का श्राप लग गया है तुम्हें।
राजा अपने राजगद्दी पर बैठकर सभी लोग को सारी बात सच सच बताते हैं। यह सब बात सुनकर सभी लोग बहुत चिंतित हुए। मंत्री जी, मेरी पुत्री को जल्द से जल्द सही करने का उपाय कीजिए। हाँ महाराज, उस तांत्रिक के पास बहुत काली शक्तियाँ थीं। उसके श्राप का प्रभाव घातक होता है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस श्राप को तोड़ सके। महाराज, हमारे राज्य के पास ही एक आश्रम है जहाँ एक महान ऋषि रहते हैं। वे शायद हमारी मदद कर सकते हैं। तो देर किस बात की मंत्री जी, उन्हें जल्द संदेश भेजा जाए। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। पिताजी, मैं इस राज्य और श्राप को सही करने के लिए जो भी करना होगा मैं वह करूँगी। बेटी, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। पिताजी, मैं अपने और अपने राज्य के लिए मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं अपने राज्य को और अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी। अगले दिन ऋषि महाराज ने राजमहल पहुँचे। राजा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मुनिवर, हमारी सहायता करें। हमारा राज्य और हमारी पुत्री संकट में है। राजा ने सारी बात ऋषि से बताई। ऋषि ने ध्यान से पूरी कहानी सुनी और कहा, राजन, श्रापित व्यक्ति स्वयं ही इस श्राप को तोड़ सकता है। राजकुमारी माया को एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। उन्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा और यदि वे सफल होती हैं, तो श्राप टूट जाएगा। मैं तैयार हूँ मुनिवर, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पहली चुनौती है साहस की परीक्षा। तुम्हें डरावने जंगल में जाकर शेर के दांत लाने होंगे। दूसरी चुनौती है बुद्धि की परीक्षा। पहाड़ों के पार एक प्राचीन मंदिर है जहाँ एक पहेली का उत्तर देना होगा। तीसरी और अंतिम चुनौती है त्याग की परीक्षा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। बेटी, ये बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम यह कर पाओगी? पिताजी, मैं अपने और अपने राज्य के लिए यह सब करूँगी। तो ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ कि तुम जब तक श्राप से मुक्त नहीं होती तब तक तुम राक्षसी नहीं बनोगी। लेकिन यह शक्ति केवल 5 दिन तक ही रहेगा। अगर तुम यह काम 5 दिन में पूरा नहीं करोगी तो तुम फिर से राक्षसी बन जाओगी और हमेशा हमेशा के लिए राक्षसी बनी। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। माया ने यात्रा की तैयारी शुरू की और उसके साथ उसके एक विश्वासी सैनिक भी गया। वह दोनों जंगल में प्रवेश किए। डरावना जंगल घने पेड़ों और खतरनाक जानवरों से भरा जंगल था। रास्ते में उन्हें कई बाधाएं मिली। राजकुमारी साहिबा, हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे। शेर का गुफा इस जंगल के मध्य में है। हमें तैयार रहना होगा। अचानक एक विशाल भालू ने उन पर हमला किया। सैनिक ने भाला से भालू को घायल कर दिया और वह भाग गया। यह राह बहुत खतरनाक है। हमें जल्दी से अपनी मंजिल की तलाश करनी होगी। वह दोनों आखिरकार शेर के गुफा तक पहुंचे। शेर वहां मौजूद नहीं था। माया ने साहस करके शेर के गुफा में प्रवेश किया। वहां उसे शेर के कुछ दांत मिले। माया ने कहा, हमें पहली मंजिल मिल गई। चलो जल्दी से बाहर निकला जाए। लेकिन तभी शेर वापस आ गया और दहाड़ते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। सैनिक ने भाला उठाई, लेकिन माया ने उसे मना किया। नहीं नहीं, हमें हिंसा से नहीं, बुद्धि से काम लेना होगा। माया ने शेर की आंखों में देखते हुए कहा, हे महान शेर, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। हम एक श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हारे दांत ले रहे थे। कृपया हमें अनुमति दें कि हम आगे का सफर कर सके। शेर ने कुछ पल तक राजकुमारी को देखा, फिर शांत होकर वहां से चला गया। सैनिक ने आश्चर्य से कहा, यह तो चमत्कार है। आपके साहस और दया ने शेर को भी प्रभावित किया। साहस और सम्मान से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। फिर वह दोनों दूसरी चुनौती के लिए निकल जाते हैं। वह दोनों पहाड़ों के पार स्थित प्राचीन मंदिर के पास जाने लगते हैं। वह रास्ता बहुत कठिन था। पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए मौसम खराब होने लगता है। राजकुमारी साहिबा, यह तो तूफान आ रहा है। हमें आश्रय ढूंढना होगा। वहाँ देखो, एक गुफा नजर आ रहा है। हमें वहाँ जाना होगा। उन्हें एक गुफा मिली, जहाँ वे रात बिताने का फैसला किया और गुफा में जाते हैं और आराम करते हैं। फिर अगली सुबह मौसम साफ हो गया था। वे मंदिर पहुंचे। मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। वह साधु ने कहा, हे पुत्री, जो यहाँ आते हैं उन्हें पहेली का उत्तर देना होता है। क्या तुम तैयार हो? तो ठीक है। वह क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी लौट कर नहीं आता? माया ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर है समय।
समय ही एक ऐसी चीज है कि वह वापस नहीं आती है। सही उत्तर। तुमने बुद्धि की परीक्षा पास कर ली है, अंदर जाओ। वह दोनों मंदिर हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। को तोड़ने में सहायक हो सकता था। सैनिक ने ग्रंथ को देखकर कहा, यह हमें सही मार्ग दिखाएगा। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें श्राप को तोड़ने की विधि है। दोनों चुनौती पार करने के बाद अब अंतिम चुनौती थी जो त्याग की थी। अब राजकुमारी को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना था। मेरे लिए सबसे प्रिय क्या है सैनिक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो बहुत दिन से हमारे सैनिक हो। क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि मेरे लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है? राजकुमारी साहिबा, आपके पास वह हार है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में दिया था। वह हार उसकी माँ की अंतिम निशानी थी। राजकुमारी साहिबा, त्याग आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे लक्ष्य के लिए आवश्यक है। अगर मेरे इस त्याग से श्राप टूट सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसने हार को एक वेदी पर रखा। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य आवाज आई। तुमने त्याग, साहस और बुद्धि का परिचय दिया है। अब तुम्हारा श्राप टूट गया है। अब तुम और तुम्हारे राज्य के लोग सुखी रहेंगे। माया ने राहत की सांस ली और सैनिक ने उससे कहा, राजकुमारी साहिबा, आपने महान कार्य किया है। हमें आप पर गर्व है। अब राजकुमारी का श्राप टूट चुका था। राजकुमारी और सैनिक आनंदपुर वापस लौटते हैं। राजमहल जाते ही सभी बहुत खुश हुए। बेटी, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसी बेटी सभी को मिले। श्राप का टूटना हमारे राज्य के लिए नया सवेरा लेकर आया है। उसी समय तांत्रिक वशिष्ठ महल में प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पछतावा था। राजन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी शक्ति के अहंकार में था। माया के त्याग और साहस ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं क्षमा मांगता हूँ। तांत्रिक, तुम्हारे कर्मों से हमारा राज्य संकट में पड़ गया था, लेकिन यदि तुम्हें सच में पछतावा है तो हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। धन्यवाद महाराज। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अब लोगों की भलाई के लिए करूँगा। समय बीतता गया। आनंदपुर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। लोग खुश रहने लगे।